117 दिन का हम लोग को वेतन भी रोका गया। 117 दिन तक हम लोग बैठे थे और उस पर भी सिर्फ आश्वासन समझौता किया, लिखित समझौता। पंकज मगध में स्वागत है। देख सकते हैं आज मगध यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रशासनिक विभाग है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सब बोर्ड और ये हैं कर्मचारी लोग हैं। आप तो इनसे वाकिफ ही होंगे क्योंकि जब भी आप आते होंगे कुछ भी सबमिट करवाना तो एक जैसा दिखते होंगे, वहाँ बड़े बाबू हैं। और यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, क्या समस्या है इनका, बहुत दिन से बैठे हुए और अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं। लगभग कब से बैठे हुए हैं? 31 तारीख से। 31 तारीख से अमरन अनशन। और एक साइड में बोर्ड भी आप देख रहे होंगे, इस साइड में बहुत पहले भी बैठे। तो अब क्या 117 दिन का हम लोग को वेतन भी रोका गया। 117 दिन तक हम लोग बैठे थे और उस पर भी सिर्फ आश्वासन समझौता किया, लिखित समझौता, जो थाना प्रभारी के उपस्थिति में करवाया गया। कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल के आदेश पर, मौखिक आदेश पर अनुशासक जो हमारे हैं वो लिखित रूप में हम लोग को पत्र दिए कि दिनांक 12/11 को आपको सारा समस्या का समाधान कर लेंगे और मुख्यालय के जो आपके कार्यकारी सहायक और प्रशाखा पदाधिकारी हैं जिनके वजह से ये समस्या 15 साल से गहराता रहा, उनको बुला करके सामने स्पॉट पर और हम फैसला करेंगे क्योंकि दोषी कौन है। हमने कहा था कि कुलपति तो सब ट्रांसफर के चले जाते हैं और रजिस्ट्रार भी बदली हो जाते हैं, प्रोक्टर भी बदली हो जाते हैं, लेकिन जो कार्यकारी सहायक जो है कर्मचारी और प्रशाखा पदाधिकारी ये करीब 30 वर्ष से एक ही टेबल पर हैं। अभी हम लोग काम नहीं होने दे रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, पैसा मांग कर रहे हैं। सुबह से पैसा की मांग हुआ, हम लोग पैसा नहीं दिया और हम लोग काम नहीं हुआ। अब उसी का नतीजा है कि 117 दिन तक लगातार हड़ताल पर है। अब विश्वविद्यालय के जो वरीय पदाधिकारी हैं, चाहे कुलपति हों, प्रोक्टर हों या DSW हों, छात्र कल्याण अध्यक्ष, ये लोग उस पैसे में ये लोग सबका हिस्सेदारी होता है। और जैसा कि हम अभी तत्काल में आपको एक पत्र के माध्यम से कहेंगे कि जो वायरल हुआ है, समझे कि नहीं, इसमें स्पष्ट लिखा गया है, जो मोटे अक्षरों में है, समझ रहे होंगे कि 24 कर्मचारी के ऊपर गाज गिरी है। वाइस चांसलर भी जेल जा चुके हैं तत्कालीन, और पुनः वैसे की ओल्ड गिरी परंपरा समाप्त नहीं हो रही है क्योंकि हम गवाह हैं सैकड़ों पन्नों के साथ कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमानों पर है। और कार्यकारी सहायक और प्रशाखा पदाधिकारी की ये हिम्मत कि कुलपति और कुलाधिपति अभिषेक सभी का आदेश को मैंने सुनना नहीं है, सबसे बढ़ करके अपने को साबित कर रहे हैं और साबित है। और ये हमारे पास पत्र के रूप में ये जवाब है जो अधिकारी लोग न पढ़ना चाहता है और न सुनना चाहता है। हम लोग प्रताड़ित करने के लिए आर्थिक तंगी की ओर से अब हमारे लखन भाई 3 में से हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक एक करके हम लोग अमर अनशन पर बैठेंगे ताकि लड़ाई लड़ा जा सके, इसलिए कि सुनने वाला नहीं है। दिनांक जो है से कि 1 तारीख को कुलपति हमारे आए थे कार्यालय में, कहा कि तुम लोग बैठे हो तो बैठे रहो, मरते हो तो मर जाओ, जहाँ जाना है तहाँ जाओ। इस तरह के भर्सन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कार्यकारी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को खुलेआम है कि घूस लो और हमको तक पहुँचाओ। इससे यही निर्णय होता है, इसलिए कि पूछने के लिए तैयार नहीं है, समझौता को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग बात करने के लिए तैयार नहीं। अतः दुख के साथ करना पड़ रहा है कि हम लोग अब मरणासन स्थिति में हैं। प्रोक्टर साहब को 5 बार 6 बार फोन लगाए हैं, उठाते नहीं हैं, हम लोग से बात नहीं कर रहे हैं, जबकि जान रहे हैं कि अमर अनशन पर लोग हैं। इसके बावजूद भी आज रजिस्ट्रार कुछ सचिव महोदय से बात किया कि आखिर सर हम लोग का एक ही मांग है कि कार्यकारी सहायक और प्रशाखा पदाधिकारी को सामने बुला करके आमने सामने बैठा करके पूछना है, बस इतना ही मांग है कि सामने कहे कि हमको क्या मांग है और क्या जवाब देना है। या तो हमसे सवाल पूछे कि हमको कौन सा कमी है जिसके चलते हम 15 साल से बैठते हुए 117 दिन तक लगातार बैठे, लेकिन फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये समस्याएं हैं और बहुत गहरी पे जमा चुका है और एक गैंगस्टर के रूप में विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसी का नतीजा है जो दिखलाए 29 लोगों के ऊपर नामजद अभियुक्त यहाँ बनाए हुए हैं और तत्कालीन कुलपति जैसे जेल में। और सबसे कनीय जो आदमी है सचिदानंद,
स्वच्छता कार्यकारी सहायक खुलेआम कहा कि तीनों आदमी मिलकर 1 लाख रुपये दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं दीजिएगा, 15 साल में नहीं हुआ तो आज भी नहीं होगा। ये चुनौती है हम लोग के साथ, और इस पर प्रशासन मौन है। FIR नहीं होता है, न सुनने के लिए, न कहने के लिए। हम विशेष और हमारे जो आमरण अनशन पर अभी तत्काल में हम लोग निर्णय लिए थे, लखन भाई जो हमारे आमरण अनशन पर अभी तत्काल में जारी है, और हम लोग सहयोग में यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि अधिक से अधिक तबीयत खराब होने पर भी इनका इलाज करा सकें, इनका सहयोग कर सकें और वरीय अधिकारी के कान में आवाज़ पहुँचा सकें। इसके लिए और पत्रकार महोदय का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोग को बात को अधिक से अधिक लोगों में पहुँचाएँ, प्रशासनिक स्तर पर पहुँचाएँ, न्यायिक स्तर पर पहुँचाएँ, ताकि हम लोग को सुनवाई हो और विश्वविद्यालय से भ्रष्टाचार समाप्त हो। यहाँ समझ सकते हैं भ्रष्टाचार का बढ़ावा बढ़ता जा रहा था और अभी भी बहुत लोगों का भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आपको बाई बात अभी तो कर्मचारियों के साथ हो रहा है, छात्रों के साथ भी हो रहा है अभी भी। और ये अनशन कब तक, तो चचा जी बैठे हुए हैं, क्योंकि रात में यहाँ से गुजरे तो देखे कि रात भर दिन भर 24 घंटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। 24 घंटा 31 तारीख से 24 घंटा हम लोग रात दिन यहीं हैं, 3 बजे। और इनका भी जैसे हाल में थोड़ा सा नाजुक है। डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है डॉक्टर के पास कि इनका स्थिति नाजुक है, इनको पानी चढ़ाने से लेकर के पर्याप्त दवा की उपलब्धता कराया जाए, लेकिन चिकित्सा पदाधिकारी के आदेश को भी डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग से बात, हम लोग लगातार मोबाइल से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल बना और रिंग भी होता है तो उठाते ही नहीं। देख लीजिए, ये है मगध यूनिवर्सिटी की समस्या है। और आप तो चचा से वाकिफ भी होंगे, जैसा कि आपको नहीं काम करेंगे, जो सोचिए जो आपका जो चलान लेते हैं, चलान देते हैं, यही करते हैं। हाँ, अब इन्हीं को ऐसा यहाँ पे बैठना हो रहा है। जहाँ ये बंद करवा लें अपना काउंटर, वहाँ हट जाए तो क्या होगा आप सब छात्रों का। तो इसमें बहुत बड़ा संदिग्ध है ये सब, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए यहाँ के सभी, क्योंकि अब सिस्टम को बदलना होगा, कुछ चेंज करना होगा, समझे। 117 दिन में एक भी बात नहीं करना, ये जुल्म है। 117 दिन में पदाधिकारी बरिए आते हैं, जाते हैं, 450 से 500 कार्यरत कर्मचारी हैं, वो भी मौन होकर के जा रहे हैं, इसलिए कि भ्रष्टाचार में सब नीचे से ऊपर तक लिप्त है। वरीय पदाधिकारी का बोलने का साहस इसलिए नहीं करता है कि जो आदमी प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाया उसको काला पानी कहते हैं, विभाग से बाहर या कॉलेज में ट्रांसफर करने का सिलसिला जारी हुआ है, जो पहले हाईकोर्ट भी गया है, बहुत सारे लोग को ट्रांसफर कर दिया है, और जो मौन होकर के अनुकंपा का प्रमोशन है, अनुकंपा को प्रमोशन नहीं है, सभी अनुकंपा कर्मी ही हैं दोषी। इसीलिए सवाल नहीं उठा रहा है, और स्टाफ को हिम्मत नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं कि बुला के पूछे। जब समझौता जब 11-12 को टाइम दिया हुआ था, तो आखिर उस दिन हिम्मत काहे नहीं हुआ, क्यों नहीं बुला सके। लेकिन इतना है, इतना माने दबंग है, इतना गैंग स्तर के रूप में फैला हुआ है कि माने देखिए सबसे बड़ा यही समस्या है कि हम जैसे छात्र जो पढ़ लिख के PG कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो यहाँ अनुकंपा को बहाली दे के ही ये सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है ये। अरे मेरिट से लाइए तो कहता है कि वही प्रमोशन नहीं, हाँ अनुकंपा का प्रमोशन नहीं है, फिर भी प्रमोशन पर प्रमोशन एक नहीं, 4 प्रमोशन लेकर लोग बैठे हुए हैं, बढ़िए टेबल पर पहुंच चुके हैं, हम लोग सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मर रहे हैं, 15 साल से हम लोग को न्याय नहीं मिला। तो ये अनुकंपा का सिस्टम ये बहुत यहाँ से हटना चाहिए। नहीं सर, अनुकंपा का सिस्टम हो, लेकिन प्रमोशन नहीं है तो नहीं होना चाहिए। प्रमोशन नहीं है, हाँ प्रमोशन ड्यूटी हो, लेकिन प्रमोशन नहीं है। पहले ही जो है प्रमोशन मिलता हुई, फिर दोबारा नहीं है, फिर बड़ा हुआ तो सोचिए, देखिए अनुकंपा सब जो चपरासी लेवल का होते हैं वो बड़ा पदाधिकारी बनते हैं, और शाखा पदाधिकारी बन गए हैं। अब वो बोलिए वो काम आदमी करेगा, पेज चलाना तो नहीं आता है। अनुकंपा में प्रमोशन है या नहीं, प्रमोशन में नहीं नियम था, विश्वविद्यालय के नियमानुसार, विद्यालय की चिट्ठी के अनुसार इन लोगों को प्रमोशन नहीं है। चिट्ठी निकला हुआ है, चिट्ठी है, सोचिए ये बहुत बड़ा आप सभी का सोचने का विचार है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई जो है उभर के आनी चाहिए, और इन सब चचा सर को इंसाफ मिलना चाहिए। जो इंसाफ है, इन सबका इंसाफ यूनिवर्सिटी के बाहर तक, यहाँ तक कि जो राजभवन तक भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अब नहीं काम चलेगा, अब कुछ बदलना होगा।
ठीक, तो जैसा कि बने हैं रात में भी हम आके लाइव आपको दिखाएंगे, जिससे कि सब रहेंगे जब तक। छात्रों का समस्या रहते हैं, कर्मचारी का मतलब कर्मचारी संघ का समस्या भी बहुत बढ़ता जा रहा है मगध विश्वविद्यालय में। तो सभी लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक।